2.5-3 लाख रुपए आपको आसानी से हाँ, केवल अंडे से प्रॉफिट हो जाता है। केवल अंडे से प्रॉफिट हो जाता है। इसको जब हम सेल आउट करते हैं तो जितना इस मुर्गी ने पहले 5 महीने में अंडे तक आने के लिए खाया है वो हमारा सारा वापस हो जाता है। फैमिली के साथ रहता हूँ, अच्छी अर्निंग हो रही है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इतने कमाल के एक युवा से मिलवाऊंगा जो कि ब्रिटेन इंग्लैंड को छोड़ के वहां पर 2.5-3 लाख रुपए महीना कमा रहा था। वहां पर खुश नहीं था भाई, वहां छोड़ के पंजाब वापस आ गया और 4 साल से यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट की। और भी काम स्टार्ट किए लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग उसकी सफल हो गई। स्टार्टअप स्टार्ट किया, 80 बर्ड से स्टार्ट किया था, आज 1000 प्लस बर्ड पे पहुंच चुका है और रोजाना का 1000 रुपया कमाता है। आप सोच रहे होंगे वहां पे 2.5-3 लाख कमाता था महीने का, यहाँ 30-40-50 हजार कमाता है। लेकिन दोस्तों वहां पर बंदा खुश नहीं था, यहाँ पर खुश है। कमाल के फार्मर से आपको मिलवाऊंगा और बताऊंगा कि पोल्ट्री फार्मिंग कोरोना में क्या रहा है, लॉकडाउन में क्या रहा है। ये बंदा कह रहा है कि मैं तो भाई खुश हूँ, मेरे को कोई घाटा नहीं हुआ कभी भी। फीड के रेट बढ़े हैं, मेरा मार्जिन कम हुआ है, लेकिन घाटे में कभी नहीं गया। 30-40 हजार रुपये महीने का आसानी से कमा लेता हूँ। तो आइए आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग है क्या, युवा की क्या स्टोरी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मैं फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करना ना भूलें। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये पूरा फार्म है। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल देसी तरीके से बना रखा है और आपको फार्म के अंदर लेके चलते हैं और पूरे फार्म में घुमाते हैं। ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं आप, यह है यहाँ पर ये पूरा फार्म है और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे इंडियन मिलेंगी और बहुत सारी यहाँ पे आपको बाहर वाले जुगाड़ भी देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ सर हैं। तो वीर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी सर। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं सर। मेरा नाम है मनप्रीत सिंह और मैं सेहतमंद एग्रो फार्म चला रहा हूँ पिछले 4 साल से, और आपका भी यहाँ पे स्वागत है यहाँ पे आने के लिए जी। तो सर शुरुआत से बताएं, जब आप वहाँ से वापस आए और यहाँ पर आपने क्यों ये काम को स्टार्ट किया, शुरुआत कैसी हुई इस काम की? शुरुआत जैसे मैंने शौक के लिए अपने बैकयार्ड पोल्ट्री स्टार्ट की थी। जैसे हमारा गाय भैंस वाला एक तबेला था, उसमें छोटा एक पार्टीशन करके उसमें मैंने 80 बर्ड से स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे उसमें मुझे अच्छा लगा और नॉलेज आती गई, तो मैं उसको धीरे धीरे बढ़ाता 4 साल में आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि अब मेरे अभी फार्म बन गया है। बिल्कुल। और सर घबराए नहीं और थोड़ा खुल के बोले ठीक है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है एज ए पोल्ट्री फार्मर? एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है, क्योंकि अभी जैसे अभी कोरोना भी आया था तो लोगों को इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत थी। तो जैसे अभी हम देसी अंडे का काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग अभी देसी की तरफ प्रेफर कर रहे हैं, तो इसकी मार्केट में आगे बहुत डिमांड है। क्योंकि जैसे यूरोप कंट्री में या और में तो वहाँ पे कम्प्लीटली केज फ्री बर्ड पाले जाते हैं और आने वाले समय में इसका भी बहुत अच्छा स्कोप रहेगा जी। ओके 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 ओके। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से ये फार्म स्टार्ट किया था? जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट तकरीबन 2 से 2.5 लाख तो मेरा शेड के ऊपर लगा था। जी जी। तो इसके अंदर सभी फीडर, ड्रिंकर, जाली वगैरह ये सभी आ गया था। उसके बाद फिर जैसे भी चिक्स होता है उसकी कॉस्ट आती है और जो फीड होती है उसका कॉस्ट आता है। वो मार्केट पे डिपेंड करता है, ये भी फीड की क्या रेट चल रहा है और चिक्स का क्या रेट है। ओके ओके। तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो आपने जो ब्रीड रखी हुई है कौन सी ब्रीड है सर ये? अभी जैसे ये आप देख रहे हैं ये बर्ड है, इसका FCR भी बहुत बढ़िया है, जैसे फीड कन्वर्जन रेशो, तो इसके कम दाना खा के जल्दी तैयार हो जाता है। और इसका अंडा भी बढ़िया है, अंडे की जो गिनती है वो भी ज़्यादा है और साइज़ भी बहुत अच्छा है, इसलिए मार्केट में उसको सेल करना आसान है और उसका पैसा भी बहुत बढ़िया मिलता है। जैसे ये बर्ड देख रहे हैं ये 5-5.5 महीने में अपनी मैच्योरिटी पे आ जाता है। जैसे अभी ये पूरा अडल्ट बर्ड है, अंडा दे रहा है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ ब्रीड से रिगार्डिंग, मेरा क्वेश्चन है कि आपने कड़कनाथ या ब्रॉयलर का काम ना करके देसी चिक्स का काम क्यों किया, इस वैरायटी का ही क्यों काम किया है? अगर हम बात करते हैं पहले ब्रॉयलर की, तो ब्रॉयलर में अभी इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, उनकी खुद की हैचरीज हैं, उनका खुद का फीड प्लांट है और उनकी खुद की मार्केट है। अगर हम एज अ फार्मर हैचरी से चिक्स लेते हैं तो उनके कंपेरिजनली हमें महंगा पड़ता है और वहीं पे फीड 3 से 4 रुपये किलो हमें महंगी पड़ती है। और उनकी खुद की मार्केट होने की वजह से वो अच्छे से सेल कर लेते हैं और उसकी वजह से फार्मर्स का बहुत लॉस होता है और बहुत कम्प्लीटली जो मार्केट पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो जो मार्केट रेट तय करती है उसी पे बेचना पड़ता है। अगर कड़कनाथ की बात करें तो कड़कनाथ की अभी नया नया काफ़ी क्रेज़ चल रहा है और उसकी थोड़ी प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो उसकी डिमांड भी कम है क्योंकि महंगा है,
तो लोग उसको थोड़ा सा हिचकिचाते हैं उसको खरीदने में, तो इसकी वजह से अभी मैंने कड़कनाथ का नहीं किया है। बिल्कुल। तो आप इसका बिजनेस कैसे चलाते हैं? जैसे कि आप मेरे को बता रहे थे कि आपको एक बर्ड से एक दिन में 1 रुपया आराम से प्रॉफिट आता है, कमाई नहीं प्रॉफिट आता है, तो वो कैसे है सर? आप अपना खुद अंडा सेल करते हो? जी, हम अपना एज अ ब्रांड सेहतमंद देसी एग के नाम से हमारा ब्रांड है, तो वैसे हम इसका एग सेल करते हैं। जी जी। तो लोग खुशी खुशी ले लेते हैं। क्या रेट पे आप अंडा सेल करते हो सर? अभी हमारा जो 6 एग की पैकिंग है उसका MRP है 85, और एक 12 एग की पैकिंग है उसका है 170। तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमारा कम्प्लीटली जो देसी है, हमारा खुद का फीड है, जिसको नेचुरल फीड है, जिसमें ग्रेन्स और प्रोटीन लेवल होता है, तो उसकी वजह से अंडा एक ऑर्डरलेस होता है, उसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आती है, अंडे की क्वालिटी होती है। जी बिल्कुल। तो लोग खुशी खुशी लेते हैं सर? जी, बहुत बढ़िया, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और कितनी दूर जाके आप ये सेल कर पाते हो? आसानी से बिक जाता है या आपको बहुत समस्या सामना करना पड़ता है? नहीं, अभी तो जैसे हमारी मार्केट बन गई है तो हमारा माल काफ़ी शॉप्स पे जाता है और वहाँ पे वो लोग आसानी से लोग ले सकते हैं, और बाकी अभी हमारा फार्म भी काफ़ी देर से है तो यहाँ पे आके भी लोग ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि आपको मार्केटिंग में कोई समस्या नहीं है? नहीं सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है मार्केटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा साल का आपका क्या सिस्टम रहता है? किस महीने में आप कैसे अर्निंग करते हो? क्योंकि मेरे को आप बता रहे थे कि आप अंडे से भी अर्निंग करते हो, चिक्स से भी अर्निंग करते हो। जैसे अभी जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में हैचरी से चिक्स नहीं ले सकते, तो हम हैचरी से अच्छा चिक्स लेते हैं, और जैसे 200 या 500 किसी फार्मर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको तकरीबन मार्च से लेके जून जुलाई तक और उसके बाद तक हम चिक्स देते हैं। और उसके बाद क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो जो अडल्ट बर्ड होते हैं उनका एग बिकता है, तो उससे हम चिक्स से कमाई करते हैं। जब हमारा बर्ड अडल्ट अंडे पे आ जाता है तो हम उसके अंडे सेल करते हैं, और जो मेल बर्ड निकल जाते हैं उनको हम मीट के लिए सेल कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने ये क्या बना रखा है सर? ये क्या है? ये जैसे अंडों के लिए बॉक्स बनाया है, जैसे ये यूरोप की कंट्रियों में होता है, इसको रोल आउट नेक्स्ट बॉक्सेस बोलते हैं। इसमें जब मुर्गी कोई बैठ के अंडा देती है तो यहाँ पे अंडा देती है तो ये स्लाइड होके नीचे आ जाता है। ओके। यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाता है अंडा, तो इससे क्या है, एक तो अंडा क्लीन रहता है, और जब दूसरी मुर्गी अंडा देने के लिए आएगी तो इसके ऊपर क्रैक नहीं करेगी, अंडा साफ है और क्रैक रहेगा। और एक बेनिफिट और भी है, देसी मुर्गी है, अगर इसको अंडे पड़े यहाँ पे दिखेंगे तो उसके ऊपर बैठ के वो ब्रूडीनेस आ जाता है, जैसे कुड़क मुर्गी बोलते हैं जिसको, बिल्कुल, तो उससे वो कम आता है और जैसे हमारी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। जिसके लगाए हुए हैं जी, ये आप नहीं लगाया हुआ, मैंने पहली बार देखा है। हाँ, ये मैट बिछाया, अगर जब मैट ये गंदा हो जाता है तो प्लास्टिक का है, इसको हम निकाल के साफ कर सकते हैं, और ये नीचे जाली है लोहे की, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। इससे जैसे हमारा लीटर की कंडीशन होती है उसके हिसाब से हम इसको हफ्ते में 1 बार या 2 बार जैसे भी है इसको साफ कर देते हैं निकाल के। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ब्रिटेन में थे, वहां पर आप 2.5-3 लाख रुपए महीने का कमा रहे थे, वहां से छोड़ के आना, इंडिया में आना और उसके बाद पोल्ट्री स्टार्ट करना, ये तो कहेंगे कि लोगों बोलेंगे कि आप इतना पढ़ाया लिखाया आपको, और वहां पर भी आपने पढ़ाई लिखाई की बहुत अच्छी, तो उसके बाद से पोल्ट्री करनी थी, वहां पर जाने का क्या फायदा था और इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा था? आम लोगों की थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग नहीं है। जैसे आप बोल रहे वहाँ जाने क्या फायदा था, कि जब मैं गया तभी मैं अभी छोटा ही था, 18 साल का मैं चला गया था। जैसे कि लोग कहते हैं यहाँ पे काम नहीं है, हमें बाहर जाके ज़्यादा मेहनत करेंगे तो काम मिलेगा, पर जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ पे काफ़ी मेहनत की, बिल्कुल 15-15, 16-16 घंटे तक भी काम किया और अच्छा पैसा बनता था। पर वही मैंने सोचा अगर हम हमारे इंडिया में रह के इससे आधा काम भी करेंगे, हमारे फैमिली के पास रहेंगे, तो यहाँ पे हम पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पैसा नहीं है, इंडिया कोई गरीब मुल्क नहीं है, बहुत सारे जो इंडिया में होते हैं अमीर लोग हैं लिस्ट में, उससे बहुत सारे इंडिया के लोग भी हैं। इसका मतलब कि इंडिया में पैसा है, अगर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसा कमाना चाहते हैं। अब हमारे फैमिली के साथ रहता हूँ, अच्छी अर्निंग हो रही है और बढ़िया रहते हैं सर। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपका ने 80 बर्ड से स्टार्ट किया था, अब आप 1000 प्लस बर्ड पे पहुंच चुके हो, तो आपको इनसे अब कितनी अर्निंग हो जाती है पूरे साल की? मैं एवरेज लगाऊं पर महीने के हिसाब से। इसमें जैसे अभी ये मुर्गी अंडा दे रही है तो हमें अंडे से तकरीबन महीने भर में एक साल में एक पर मुर्गी से 250 से लेकर 300 रुपये नेट प्रॉफिट हो जाता है। तो इससे थोड़ा कम हो जाता है, ज़्यादा भी ये कुछ जैसे मुर्गी की प्रोडक्शन पे, डेली का कितना प्रोडक्शन आ रहा है उस पर डिपेंड कर जाता है, या फीड के रेट पे। तो ओवरऑल ये अगर हम एवरेज निकालते हैं पूरे साल की तो 250 से लेकर 300 रुपये पर मुर्गी इतना प्रॉफिट छोड़ जाती है ये। बिल्कुल, यानी कि आपको बिल्कुल 2.5-3 लाख रुपए आपको आसानी से, हाँ, केवल अंडे से प्रॉफिट हो जाता है। केवल अंडे से प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद अगर हम जैसे अंडा लेने के बाद ये मुर्गी है, इसको जब हम सेल आउट करते हैं तो जितना इस मुर्गी ने पहले 5 महीने में अंडे तक आने के लिए खाया है
वो हमारा सारा वापस हो जाता है। तो जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो कम्प्लीटली वापस आ जाती है। तो इसके लिए जो पैसा आता है वो हमारा नेक्स्ट बैच के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट हम अपना सेव कर सकते हैं। यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट एक ही बार करनी है, फिर वो रोटेशन अपने आप चलती रहती है। जी बिल्कुल। तो सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई फीड बहुत महंगी हो गई है, फीड बहुत महंगी हो गई है, बच्चा बहुत महंगा हो गया है, और मार्केट में लोग ना करते हैं नॉनवेज खाने से कोरोना है, ये है वो है। तो आप बताएं क्या सच में कोई समस्या है या नहीं है कोई समस्या? अगर आप कैसे हैंडल करते हैं इन समस्याओं को? देखिए, अगर फीड का रेट तो बहुत बढ़ गया है अभी, जैसे सोया का रेट काफ़ी है, मक्के का रेट काफ़ी है। पर जो भी फार्मर हैं, अगर जो देसी करना चाहते हैं, अगर वो खुद का फीड तैयार करें तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे कोई भी चीज़ का सीजन होता है, मक्के का सीजन होता है, तो जितने उसकी बर्ड की कैपेसिटी है वो कैलकुलेट कर लें कि आने वाले 6 महीने में हमें इतना मक्का चाहिए, इतना बाजरा, तो उसको थोड़ा सा वो स्टोर कर सकते हैं। तो उनको कम से कम मेरे हिसाब से मार्केट के फीड से 5 से 6 रुपये फीड सस्ता मिलेगा। अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एडवांस में ले सकें, अगर हम खुद का फीड बनाने जाते हैं जैसे फीड मिल पे या चक्की पे, अगर तब भी हमें 2 से 3 रुपया फीड फिर भी सस्ती मिलेगी। तो इसके लिए आप किसी यूनिवर्सिटी या डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, वो आपको अच्छा फार्मूला बना के देंगे। अभी जैसे मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैंने डिफरेंट फार्मूले यूज़ किए हैं, कड़कनाथ पे भी यूज़ किया इस पे। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ही बढ़िया है, इससे वेट भी अच्छा आया है और एग प्रोडक्शन भी बढ़िया आ रही है। फीड के रिगार्डिंग एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, हम फीड कर रहे हैं, इसको लोग वेज फीड या भी कहते हैं, क्योंकि अभी जो पोल्ट्री फीड वाले बनाते हैं वो फीड को सस्ता करने के लिए उसमें ब्लड मील भी डालते हैं और फिश का चूरा भी डालते हैं, जिसकी वजह से बर्ड के जो एग होता है उसमें स्मेल बहुत आती है और फार्म में से स्मेल बहुत आती है, मक्खी बहुत होती है। पर हमारा फार्म है ये कम्प्लीटली ग्रेन पे हमारी फीड है और बार बर्ड ग्रेजिंग करते हैं, तो अंडा बहुत ही हाइजीन होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती है और उसमें विटामिन पूरे होते हैं। ओके, यानी कि पूरा आप हर की फीड इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल नेचुरल इस्तेमाल करते हो, मार्केट से कुछ लेके आते? नहीं, मार्केट से कुछ भी नहीं लेते, उसमें प्रॉपर बैलेंस फीड होती है, उसमें विटामिन होते हैं और कैल्शियम वगैरह मिनरल मिक्सचर सभी एक लेवल पे होते हैं। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या समस्याओं का फेस करना मिला है, क्योंकि चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूँ कि कोई समस्या ही नहीं आपको आई, तो उस चीज़ के बारे में बताएं सर आप। समस्या तो सर हम जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो समस्या तो आती है, जैसे थोड़ा कि पहले नॉलेज कम हो तब सबसे ज़्यादा समस्या आती है। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अच्छे से नॉलेज लें, उसके बाद शुरू करें। अभी समस्या की बात करें, जैसे इसके टाइमिंग सबसे मेन ज़रूरी है पोल्ट्री में, खासकर देसी में। अगर आप मीट का काम करना चाहते हो तो उसके लिए अलग वैरायटी है और टाइमिंग है उसकी। अगर जैसे अभी आप अंडे के लिए काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मार्च अप्रैल में चिक्स डालें, ताकि अक्टूबर नवंबर में आपकी अच्छा प्रोडक्शन स्टार्ट हो और आप सर्दी अच्छा उससे पैसा कमाएं। अगर आप लेट बर्ड डालोगे तो आपके प्रोडक्शन में बर्ड लेट आएंगे तो आपको काफ़ी लॉस होगा, या जितना आप चाहते हैं उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। और दोनों का मैनेजमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है जी, अंडे और मीट के लिए। बिल्कुल, यानी कि अंडा और मीट का आपको चेन करना है, उस हिसाब से आपको अपना सिस्टम मेंटेन करना है। मोस्टली फार्मर फेल इसी वजह से होते हैं ना। अगर मेरे पास बहुत सारे जानने के लिए आते हैं हम कौन सी ब्रीड रखें, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप किसका काम करना चाहते हैं, अंडे का या मीट का, तो वो बोलते हैं दोनों का। तो इसी वजह से वो मार खा जाते हैं। अगर पहले आपको अपनी मार्केट सर्च करनी पड़ेगी, आपके एरिया में अंडे की डिमांड है या मीट की, क्योंकि जो अगर मीट के लिए करना है तो उसके लिए डिफरेंट वैरायटी है और उसके डिफरेंट वैरायटी होने की वजह उसका फीड मैनेजमेंट डिफरेंट है, लाइट मैनेजमेंट डिफरेंट है। अगर आप अंडे के लिए करना चाहते हो तो उसकी वैरायटी आप अंडे वाली चुनिए जो ज़्यादा अंडे देती है, और उसका लाइट मैनेजमेंट और फीडिंग शेड्यूल कम्प्लीटली ही डिफरेंट है। अगर आप दोनों को मिक्स करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना आप मीट में से कमा सकते हो और ना आप अंडे में से। ये आपको पहले चयन करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो मनप्रीत जी, मैं एक बात आपसे और जानना चाहता हूँ, आपने अंडे पे क्यों फोकस किया है मीट की बजाय? अभी अंडे का ऐसा है कि जैसे अभी हमें बताया, हम पंजाब में रहते हैं, हमारे यहाँ पे लोग अंडा और मीट दोनों खाते तो जरूर हैं पर घर में बहुत कम बनता है। अगर आपने ये बात नोटिस की होगी ना, बिल्कुल वेजिटेरियन है। अदर स्टेट के बजाय लोग खाते तो हैं, अंडा कम खाते हैं, फिर भी अंडा किसी घर में अलाउ होता है, वो अंडा कुक कर लेते हैं, बना लेते हैं। छोटे बच्चों को भी अंडा दिया जाता है अगर सर्दी में उनका कोई बीमार है। पर मीट को बहुत लोग इतना अच्छा नहीं करते हैं, तो उसकी मार्केट बनाना थोड़ा ईजी हो जाता है मीट के रिगार्डिंग। बिल्कुल इजीली बिक जाता है अंडा। जी, इजीली बिक जाता है और सेल करना आसान है। जैसे कि आपके घर में कोई बच्चा है, बूढ़ी माता है, वो भी अगर आप फार्म पे कहीं चले जाते हैं, वो भी कोई आया लेने के लिए उसको सेल कर सकते हैं। अभी मीट को आप कटिंग करेंगे या लाइव बर्ड देंगे तो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी देसी मुर्गी को पकड़ना आसान नहीं है। अगर आपके पास कोई चला गया, आप घर में नहीं है, फार्म पे नहीं है, कोई बच्चा आ जाए बूढ़ा, देसी बर्ड को नहीं पकड़ सकेगा। इसलिए अंडा कोई भी बेच सकता है आसानी से। बिल्कुल। तो सर आपने ये सेक्शन क्यों बनाया हुआ है? जैसे ये है तो ये देसी मुर्गी एक जंगली बर्ड है,
तो इसको ऊपर बैठना बहुत ही पसंद है। अभी जैसे दिन में भी ये आराम कर रहे हैं और रात को जब ये लाइट ऑफ होती है तो सभी के सभी ये ऊपर बैठ के सोना पसंद करते हैं। तो इससे इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया रहता है और ये ज़मीन से ऊपर होने की वजह से जितनी भी रात को बीट करते हैं वो नीचे ज़मीन पे आता है। तो ये साफ़ सुथरे रहते हैं और बर्ड इससे हेल्थी और हैप्पी रहते हैं। अगर ज़मीन पे रहेंगे तो लिटर नीचे गीला रहेगा, तो उससे इनको काफ़ी सारी दिक्कत आ जाती हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हमें बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो उनका स्टार्टअप स्टार्ट करने में? स्टार्टअप तो हम ऐसा है कि उनको हेल्प कर सकते हैं अगर वो अपनी डिमांड बताते हैं। अगर मीट के रिगार्डिंग ब्रीड चाहिए तो उसका कैसे पालना है, कौन सी फीड कब किस एज पे देनी है, उसका हम सब हेल्प करेंगे। और उसको क्या वैक्सीनेशन लगेगी, अगर कोई बीमारी आती है तो उसका क्या दवा है। और सस्ते में देसी घरेलू इलाज भी हमें सभी पता है कि हम देसी ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेडिसिन में भी बताया जाएगा। ऐसा ही अंडे के लिए है, डिफरेंट एज पे मुर्गी को कितने ग्राम फीड देनी है और कितने लाइट देनी है, इसमें कर सकते हैं मदद उनकी सभी तरह की। तो सर आप नंबर और अपना एड्रेस कंफर्म करा दें। हमारा नंबर है 9781256366। रिपीट कर रहा हूँ, 9781256366। मेरा नाम है मनप्रीत सिंह, सेहतमंद एग्रो फार्म। ये हमारा गांव है खेड़ी मंडला, ये तकरीबन डिस्ट्रिक्ट पटियाला में पड़ता है। ये जो मेन हाईवे है पटियाला से राजपुरा वाला, उससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऑफ पड़ता है। तो दोस्तों ये थे हमारे युवा सर, और उम्मीद है आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक से यहाँ शेयर जरूर करें, ताकि ये शानदार जानकारी लाखों करोड़ों किसानों तक पहुंचे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।